औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू सीख लर्न सक्सीड में आपको खुश आमदीद। क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, इस तरह पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, नस्ट और प्याज यूनिवर्सिटी वगैरह की अगर आपने वीडियोस देखनी हो या उनमें एडमिशन का सोचा है तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे एडमिशन गाइड को ओपन करके आप उनके रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। वहाँ पे आपको फ़ीस स्ट्रक्चर भी मिलेगा, वहाँ पे आपको दूसरी सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी जो एक तालिब इल्म को एडमिशन सिक्योर करते वक्त रिक्वायर होती है। तो बाकायदा तौर पर वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की ये वीडियो है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद यानी कि GCU फैसलाबाद के रिलेटेड। इस वीडियो में आपको मिलेगा वहाँ का फ़ीस स्ट्रक्चर, वहाँ का इन्वायरमेंट, हॉस्टल लाइफ, कैंपस लाइफ और दूसरी भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए ज़रूरी है। तो बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी यानी GCU फैसलाबाद 2002 में इस्टेब्लिश की गई। 2002 से आज तक इसने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, इन दी सेंस के 2002 से अब तक इसके बहुत ज़्यादा सब कैंपसेस भी हैं। जिस तरह इसका एक ओल्ड कैंपस है वो आप लोगों को पता होगा, और इसके अलावा एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल के साथ ही जंग रोड के साथ इसका एक न्यू कैंपस है। उसके अलावा इसका सिविल लाइंस कैंपस है, चनियोट कैंपस, साहिवाल कैंपस, उधर एक लिया में कैंपस है। तो इस तरह के इसके काफ़ी ज़्यादा कैंपसेस भी हैं। तो बात करें अगर इसके एडमिशन्स की तो हर साल सितंबर में इसका एडमिशन अनाउंस होता है। सारा का सारा जो प्रोसेस है अप्लाई करने का वो ऑनलाइन होता है, यानी कि आप www.gcuf.edu.pk की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं जब एडमिशन अनाउंस होते हैं। तो चूँकि अभी तक एडमिशन अनाउंस नहीं हुए तो आप अभी अपने आप को रजिस्टर नहीं करवा सकते। अप्लाई करने की जो फ़ी है वो मेरे ख्याल में 750 है, इससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पहले 1500 हुआ करते थे तो फिर उन्होंने कम करके 750 कर दी, क्योंकि कोई स्टूडेंट्स थे जो इतनी ज़्यादा फ़ी होने की वजह से अप्लाई नहीं करते थे। तो जब आप अप्लाई कर लेंगे उसके बाद मेरिट लिस्ट वगैरह लगती हैं, आपको बाकायदा वो प्ले लिस्ट जो लिस्ट शो होती हैं वहाँ से आपको पता चल जाता है कि आपका लिस्ट में नाम आया है, तो आप अपने ड्यूज़ वगैरह सबमिट करवा दें। अगर बात की जाए फ़ीस स्ट्रक्चर की तो क्योंकि GCUF जो है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स यानी कि एडमिशन्स को 4 सेक्शन में भी इसको डिवाइड करता है। मॉर्निंग जो रेगुलर है, इवनिंग, मॉर्निंग बेंच फ़ीस, इवनिंग बेंच फ़ीस। अब बेंच फ़ीस का क्या होता है? जो बेंच फ़ीस मॉर्निंग है उसका मतलब है कि मॉर्निंग से आपके जो है 10 से 15 हज़ार रुपये फ़ी जो है ज़्यादा होनी है। इस तरह इवनिंग जो बेंच फ़ी है उसके इवनिंग के 10 से 15 हज़ार फ़ीस ज़्यादा होनी है। तो वो जो है मॉर्निंग बेंच फ़ी वाले मॉर्निंग के साथ एडजस्ट होते हैं, इसी तरह इवनिंग बेंच फ़ी जो है वो इवनिंग वाले तलबा के साथ एडजस्ट हो जाते हैं, यानी कि उनकी अलहदा से क्लासेस नहीं होती, मॉर्निंग और इवनिंग ही क्लासेस होती हैं। और अगर फ़ीस की बात की जाए तो जो रेगुलर है उसकी फ़ीस फर्स्ट सेमेस्टर की तकरीबन 25,000 होती है। इसी तरह इवनिंग की जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर की 40,000 तक फ़ी होती है। बेंच फ़ी की जो मॉर्निंग की है उसके 50,000 के करीब, और जो इवनिंग बेंच फ़ी है उसकी 60,000 के करीब फ़ीस होती है। ये नॉर्मल डिपार्टमेंट्स की बात कर रहा हूँ। इंजीनियरिंग वगैरह जो है या MLT वगैरह उनकी फ़ीस इससे ज़रा 10-20 हज़ार ज़्यादा हो सकती है। सेकेंड सेमेस्टर की फ़ीस 18,000-20 हज़ार तक होती है नॉर्मली, क्योंकि उसमें एडमिशन फ़ी वगैरह नहीं होती। तो ये फ़ीस काफ़ी मुनासिब है। और अगर मेरिट की बात की जाए तो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद चूँकि बहुत ज़्यादा तलबा को जो है इंगेज करती है, बहुत सारे तलबा इसके लिस्ट में शामिल होते हैं, तो इसलिए इसका मेरिट ज़रा डाउन होता है। और मेरिट चूँकि डाउन होता है तो फ़ीस स्ट्रक्चर भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी होने की वजह से इतनी ज़्यादा नहीं है। इन्वायरमेंट की बात की जाए तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें अपना एक मुकाम रखती है। इसके अलावा पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी जो टॉप 1000 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं दुनिया की, उनमें गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का एक मकाम है, यानी कि उसका भी नाम है। और पाकिस्तान की अगर लिस्ट में देखा जाए तो वहाँ भी कोई 7वें-8वें नंबर पर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद आती है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप GCU फैसलाबाद में एडमिशन लें। और इसमें एडमिशन लेने की एक और भी वजह है कि इसमें कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, यानी कि एडमिन का ज़रा स्ट्रिक्ट रूल तो हैं, उसके साथ साथ भी आपको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स किया जाता है। और आपको अक्रॉस दी कैंपस या अक्रॉस दी जो ओल्ड एंड न्यू कैंपस है आपको ट्रांसपोर्टेशन भी मिलती है, यानी कि अगर आपकी न्यू कैंपस में क्लासेस होती हैं तो आपको ओल्ड कैंपस से न्यू कैंपस और न्यू कैंपस से ओल्ड कैंपस तक बाकायदा शटल सर्विस भी मुहैया की जाती है। और वेल
इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा है यूनिवर्सिटी का, तो ये नहीं है कि आप किसी ओल्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं, इसलिए आपको ये यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए। और बात की जाए तो चूँकि ये यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियोज़ में भी बताया है, साथ साथ सिटीज़ का भी थोड़ा बताता हूँ। तो फैसलाबाद के फूड्स वगैरह जो है, इन्वायरमेंट वगैरह जो है काफ़ी अच्छा होता है। तो आप अगर दूर दराज के एरियाज से भी हैं तो आप आसानी से फैसलाबाद में सेटल हो सकते हैं। स्कॉलरशिप्स की बात की जाए तो किसी भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी की तरह GCU फैसलाबाद भी किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से पीछे नहीं है, यानी कि इस यूनिवर्सिटी में आपको बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। इसी तरह जब आप डिग्री ले के पास आउट हो जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि आप फ़ॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें। इस तरह के बहुत से स्कॉलर्स जो हैं यहाँ से जब BS की डिग्री करते हैं तो वो चाइना वगैरह के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप पे जाकर पढ़ते भी हैं, क्योंकि GCU फैसलाबाद की एक बड़ी वजह ये भी है कि ये आपको अच्छे नंबर भी देती है, यानी कि आपके GPA पे कंप्रोमाइज़ नहीं करती, आपको काफ़ी अच्छा GPA देती है। लेकिन इस तरह की कोई दूसरी पाकिस्तान में कोई और यूनिवर्सिटी होगी जो आपको इतना अच्छा GPA देती है, तो इसलिए भी आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए। और स्कॉलरशिप में एहसास स्कॉलरशिप, पीफ स्कॉलरशिप, जो HEC है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, HEC मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, उसके अलावा पाकिस्तान बैतुल माल स्कॉलरशिप, यूनिवर्सिटी के अपने स्कॉलरशिप, डोनर ऑर्गेनाइजेशंस के स्कॉलरशिप, इस तरह के 20 स्कॉलरशिप हैं जो आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में मिल सकते हैं। इसी तरह आपको गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी मिल जाएंगे। तो स्कॉलरशिप का तरीकाकार थोड़ा सा बता देता हूँ। स्कॉलरशिप का तरीकाकार ये होता है कि जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं ना, तो अप्लाई करने के बाद जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है उसके बाद ही यूनिवर्सिटी जो है स्कॉलरशिप अनाउंस करती है। बाकायदा यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप सेल्स बने होते हैं, असिस्टेंस ऑफिस बने होते हैं जो फाइनेंशियल असिस्टेंस के होते हैं। वहाँ पे आपको बाकायदा तौर पर एडवर्टाइजमेंट होती है, नोटिस बोर्ड पे उसके नोटिस लगते हैं स्कॉलरशिप्स के, तो आप वहाँ से देख कर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आप पहले से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं करते हैं ऐसी पब्लिक सेक्टर्स यूनिवर्सिटीज़ में, जबकि एडमिशन अनाउंस होने के बाद ही अप्लाई करते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में काफ़ी ज़्यादा हॉस्टल्स भी हैं, आप मेल फीमेल जो हैं आसानी से रह सकते हैं। हॉस्टल्स की इतनी ज़्यादा फ़ीस भी नहीं है। हाँ, अगर आपका चनियोट, सरगोदा या इस तरह के करीबी डिस्ट्रिक्ट से तल्लक है और आप मेल स्टूडेंट हैं तो फिर आपको मुश्किल है कि हॉस्टल आपको मिले, क्योंकि वो इनकी प्रेफरेंस ये होती है कि जो गिलगित या जो दूसरे डोमिसाइल्स के स्टूडेंट होते हैं, दूर से स्टूडेंट होते हैं, वहाँ के स्टूडेंट को हॉस्टल में प्रायोरिटी दी जाती है। डेफिनेटली उनको दी भी जानी चाहिए। और अगर आप इन डिस्ट्रिक्ट्स में हैं तो आपको मसला नहीं है, क्योंकि इधर काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट जो हॉस्टल्स हैं वो भी होते हैं यूनिवर्सिटी के आसपास, जो आपको अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, अच्छा मैस मिलता है और बिल्कुल कलील कीमत पे वो आपको अकोमोडेट कर रहे होते हैं। तो हॉस्टल्स का इतना बड़ा मसला नहीं होता है इन बड़े शहरों में। और आखिर पे फिर यही बात कि आपको इस यूनिवर्सिटी में क्यों एडमिशन लेना चाहिए, तो जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की चंद मशहूर यूनिवर्सिटीज़ में है। आप इस बात का अंदाज़ा ऐसे भी लगा सकते हैं कि ये 2002 में इस्टेब्लिश की गई और आज तक इसने बहुत ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स को इंगेज किया है। बहुत ज़्यादा जो फैकल्टी और पॉलिसीज़ हैं उसकी नज़रें इस यूनिवर्सिटी की तरफ गई हैं। ऐसे समझ लें कि अभी जो इसका प्रीवियस वाइस चांसलर था डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब, वो अभी कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का वाइस चांसलर है और साथ ही साथ वो HEC को बाकायदा तौर पे जो भी HEC के अंडर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो वाइस चांसलर्स हैं उनको लीड भी कर रहा है। तो आप इससे भी इस यूनिवर्सिटी के फेमस होने की आप अंदाज़ा लगा सकते हैं या आपको एक दलील मिल सकती है। तो ये यूनिवर्सिटी किसी भी तारफ़ की मोहताज नहीं है। दूसरा ये है कि एक बात आपको मैं कहना चाहता हूँ जो मैंने पिछली यूनिवर्सिटीज़ में शायद आप को या पिछली वीडियोस में आपको नहीं बताई, वो ये है कि जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं ना, तो आप कोशिश किया करें, हत्तुल वसा कोशिश किया करें कि आप उसके मेन कैंपस में जाएं, यानी कि सब कैंपस में आप तब ही जाएं जब आपका मेरिट ना बन रहा हो या आप अफोर्ड ना कर रहे हो या फिर आपके घर के ये जो सब कैंपस है बहुत करीब हो। उसकी वजह ये होती है कि मेन कैंपस को तो डिग्री आसानी से मिल जाती है, लेकिन जो सब कैंपस होता है ना वहाँ पे HEC भी कभी कभी मसले कर जाती है। और फिर कुछ जो दुकान या जिन्होंने चलाई होती है, जो जेल साज होते हैं, जिन्होंने कॉलेजेस बनाए होते हैं, तो फिर उनको HEC की तरफ से कम सीट्स मिलती हैं या यूनिवर्सिटी कम सीट्स देती है या डिग्रीज़ भी कम देती है। तो उन्होंने आगे से 50-60 जो स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रैप करके अपने पास रख लेते हैं और फिर जब डिग्री की बात आती है तो ड्रॉप पे ड्रॉप करते आते हैं और वही 20-25 तलबा को जो है डिग्रीज़ देते हैं, जबकि फ़ीसें जो हैं वो सभी के बटोरते रहते हैं। तो आपने ये भी निकालों से होशियार रहना है कि ऐसे किसी के हत्थे नहीं चढ़ना और कोशिश करनी है मेन कैंपस में अप्लाई करें, और मेन में नहीं कर रहा है तो जो आपके घर के करीब है उसमें कर लें। और सबसे एंड चांस होता है कि अगर आपका
500-600 के करीब नंबर्स हैं, आपको मेन कैंपस में एडमिशन नहीं मिल रहा, तो फिर आप किसी कॉलेज में अप्लाई करें। अदरवाइज़ जो आपको यूनिवर्सिटी का माहौल मिलता है, जो यूनिवर्सिटी में लर्निंग होती है, वो किसी कॉलेज में नहीं होती। आज के लिए यही बातें कहनी थी। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब कर दें तो वाह वाह, अगर ना करें तो कोई कंपल्शन नहीं है, हम क्या कह सकते हैं। बस हमारे लिए भी दुआ कीजिए, अपने लिए भी दुआ कीजिए, अपने चाहने वालों के लिए भी दुआ कीजिए। खुदा आपको हामी नासिर हो। अशरवान की तरफ से और टीम की तरफ से अल्लाह हाफिज़।